नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सचिन जी के ट्रेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 20 से 25 सालों में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न जो आपके 1001 लीनियर फॉर्म में होंगे। यह प्रश्न पिछले 20 से 25 वर्षों के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। बिहू जो है वह असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम पेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। आगे है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 में ईस्वी में अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वह सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का जो प्रसिद्ध त्योहार है वह ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अभी तक हम लोग कुल 51 प्रश्नों को कर चुके हैं, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और सभी ग्रुप में एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले कहा। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारी राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय अंग से पेसमेकर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो है वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजॉन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला जो है वह अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक पहली रेल 1453 ईस्वी में चली थी, 1853 ईस्वी में। आगे है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। 78 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। आगे है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 जो है इस समय संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत
संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुरा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की गई थी। अभी तक हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह पिछले 20 से 25 वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निचोड़ है। तो आप एक बार इस वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो चीन देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट जो है वह तूफान का सूचक है। अगला है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारे आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह आपकी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुवंश हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान में हुई। एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। भारत में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदाज वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गिर झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। एकमात्र वैसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वाद्य यंत्र। शहनाई जो है वह बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी जो थे वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से हुआ, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के
अनुसंधान केंद्र कहाँ का क्या नाम है? हिमाद्री। हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान के जुनको तबाई जी थी। पीलिया की शंका रोग है, यकृत या लीवर के जो है पीलिया रोग है। द्रव्य सभी दिशा में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। आगे है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किए? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो अभी तक हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दे, एक बार सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दे, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। चीनी यात्री वेन्संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। रक्त समूह ओ जो है वह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपर्निकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल सभी लोग जानते हैं आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने हराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जिनका समाधि स्थल विजय घाट है उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगों का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा जो है मंगल पांडे ने दिया। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है का नारा किसने दिया? तो यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया नारा सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का तिल में है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को
रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म क्षेत्र में दिए गए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। 195 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस के थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, जिसे 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अभी तक हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें। एक बार अपने सभी ग्रुपों में दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थम्स अप करते रहें। अगला प्रश्न है कि घेघा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से डुरंड कप का संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग है। भारत को किला कौन कहलाते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अभ्रा का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी विटामिन बी की कमी से रोग होने वाला है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टेस। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जो विटामिन करके जाएगा वह 1 नंबर पाएगा, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl जो है वह साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसने वाली गैस को कहते हैं। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धवन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का जो है वो पीतल मिश्रण है। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को नेत्रदान में भाग किया जाता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का हमारे शरीर में किस भाग से निर्माण किस भाग से होता है? तो अस्थि मज्जा। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिपगो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिपगो मैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी रोम जो है रीड ओनली मेमोरी और कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम चोलों ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त थी? अनुच्छेद 70। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान थी, जो अब हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। अभी तक हम लोगों ने 251 प्रश्न कर लिए। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने सभी ग्रुपों में दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि सभी दोस्त आपके हमारे साथ जुड़ सके। और यह आपका फैमिली है या आपका परिवार है, तो आप इस परिवार को बढ़ाइए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपना प्यार इस परिवार के ऊपर दिखाते रहें। अगला है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। जूबा जो है वह दक्षिणी सूडान की राजधानी है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां अशोक चक्र में होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी फीमर जो है वह सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते के परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और किसने कहां पारित किया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का दूध से संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन जो है और भारत का सबसे चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962 के दौरान। अगला है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो 712 ईस्वी में ही आक्रमण किया था।
सेल्यूकस करा दूं तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा टिन की जो है कांसा मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन के बहिष्कार कर रहे थे तब लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए राजस्थान में खिचड़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपका 300 प्रश्न अभी हो चुका है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर नहीं किए हैं वो जल्दी से वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दें। आप जिस भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो, वहां आप अपने दोस्तों के बीच ग्रुपों में इस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर करें। यह क्वेश्चन 20 से 25 वर्ष पिछले है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज के लिए 300 ही प्रश्न रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको 700 प्रश्न करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको और इसका पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर दूसरा पार्ट अपलोड कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।